लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय पर अनुदेशक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी। नियमित करने, समान कार्य समान वेतन देने संबंधी मांगों को लेकर अनुदेशक प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुदेशकों का कहना है कि उन्हें 11 साल की सेवा देने के बाद मात्र 9,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से नियमित करने की मांग की है। इस समय मैं जूनियर से प्राइमरी में आई हूँ। मैडम CCL पे गई है 1 महीने की। मैं वहाँ कक्षा 5 तक सारी क्लासेस को देख रही हूँ। वहाँ MDM बनवा रही हूँ। सारा अंदेशक अगर लायक नहीं है तो कैसे अंदेशक को भेज दिया जाता है? पैसे देने के नाम पे आप अंशकालिक में बोल देते हैं। अंशकालिक के नाम से ठग रहे हैं हम लोगों को। हर आदेश में अंदेशक है, हर एक आदेश में शिक्षक के साथ अंदेशक जुड़ा हुआ है। आप बराबरी का दर्जा दे रहे हैं हर जगह। सदन में भी बोल रहे हैं कि बराबर है, शिक्षक है, शिक्षा मित्र है, सब जो भी है सब बराबर अंदेशक है। तो अंदेशक शिक्षक के बराबर है, काम में बराबर है, इनाम में बराबर नहीं है। वो 90,000, हम 9,000। तो आप काम शोषण कर रहे हो ना हमारा। ये लोग, हम लोगों ने भी 11 साल दिए हैं विभाग को, बच्चों को बनाया है। आज हमारे बच्चों की बारी है, आज हम अपने बच्चों को बनाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमारे बच्चों को भी पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, उनको भी अच्छे कपड़े, उनका भी मन होता है, वो भी अच्छे खिलौने से खेलेंगे। वही 90,000, वही 9,000। काम हमारे, कहीं सरकार हमारे काम की तुलना करते कि हम काम कम करते हैं। 17,000 जब ट्विटर हैंडल पे डाला था चुनाव से पहले योगी जी ने, फिर नहीं दिया हम लोगों को। हम लोगों से हाई कोर्ट हम लोग जीत गए, डबल बेंच में भी हम लोग जीत गए। अभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार लड़ रही है। 300 रुपए पाने वाला सुप्रीम कोर्ट में सरकार से लड़ रहा है। सरकार देखिए कितनी मानवहीन हो गई है। और आदेश ऐसे निकालती है ना, अगर पालन नहीं होगा तो आप पे कार्रवाई होगी। 300 रुपए वाला कार्रवाई झेले। क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अंदेशकों को नियमितीकरण का उसमें प्रस्ताव है, तो सरकार क्यों नहीं करती? करेगा सरकार। केंद्र वहां से जब दे रहा है पैसा 10,000 रुपए, 17,000 क्यों नहीं देती? क्यों लड़ रही है हम लोगों से? जब 17,000 के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है तो कैसे नियमित करेगी? जब नियमित हमारा अधिकार है, जब दिया हुआ है समान कार्य समान वेतन, मोदी जी का नारा है समान कार्य समान वेतन, तो क्यों नहीं मिलता हमको समान कार्य समान वेतन? काम के लिए समान है, इनाम के लिए समान क्यों नहीं है? हम लोग क्यों शोषण हो रहा है हमारा? अब इस शोषण का अंत होगा, अंदेशक परमानेंट होगा। हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं, हिलने वाले नहीं है। सरकार भी कान खोल के सुन ले। अब बुलडोजर चलाए चाहे जो भी चलाए, हम तो यही रहेंगे, डट के रहेंगे। हम लोग के जियो में हमारी भर्ती हुई थी अंशकालिक अनुदेशक कह के, ठीक है, और हमसे पूर्णकालिक कार्य करवाया जाता है, लेकिन पूर्णकालिक की कोई भी सुविधाएं हमें नहीं है। पूर्णकालिक वहीं पर शिक्षक हैं, उनका वेतन है 1 लाख, 1.25 लाख, उनको सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक भी सुविधा का लाभ नहीं है। हमसे काम करवाया जाता है पूर्ण शिक्षक की भांति। पूरे समय हम आते हैं, सब कुछ करते हैं, वही काम करते हैं, सारे इनके आदेश का पालन करते हैं, लेकिन हमें पैसे के नाम पर हमें 300 रुपए की दिहाड़ी दी जाती है, मजदूरी दी जाती है। और अगर हम अनुपस्थित हो जाते हैं किसी कारणवश, चूंकि हमें ना कोई CCL है, ना CL है, ना मेडिकल है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, क्या हम इंसान नहीं है? हमारे छोटे छोटे बच्चे कभी अगर बीमार हो गए, अगर हम अनुपस्थित हो गए तो बिना कोई किसी जानकारी के हमारी वो 300 रुपए की मजदूरी काट ली जाती है। और जब हम अपना अधिकार मांगते हैं, हमारे पैसे बढ़ाई जाए, हमको ये सुविधाएं दी जाए, तो कहते हैं कि जाओ जाओ तुम तो अंशकालिक अनुदेशक हो। तब इनको याद आता है कि हम अंशकालिक अनुदेशक हैं, और जब इनको अपना काम कराना होता है तब ये कह देते हैं शिक्षक है, शिक्षक है। पूरा शिक्षकों का काम हमसे कराया जाता है, चाहे वो चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे BLO हो, चाहे वो गांव का सर्वेक्षण करना हो, बाल गणना, जनगणना, दुनिया भर के काम इनका बस चले तो हमको कह दे कि जाओ खेत भी काटाओ। हम खेत भी काटते हैं, बच्चों को फुसलाने के लिए क्या करें, सब कुछ करते हैं जो एक पूर्ण शिक्षक करता है। लेकिन जब हम अपना अधिकार मांगते हैं, बताइए 9,000 रुपए में, इतनी महंगाई में कौन अपना घर चला लेगा? एक E-रिक्शा वाला, चाय वाला, ठेले वाला भी हमसे ज्यादा कमाता है। उसको देखकर हमें शर्म आती है कि आज हम इससे भी गए गुजरे हैं, जबकि हम पूर्ण डिग्री धारक हैं। हमने 2-2, 3-3 साल की पूरी डिग्रियां ली हैं, जो एक योग्य शिक्षक का मानक है। पूर्ण मानक पूरा करके हमारी मेरिट बन के आई है। शिक्षा मित्रों की तरह हम लोग गांव प्रधान की वजह से नहीं चुने गए हैं, हमारी पूरी मेरिट बनी है, जिला स्तर पर बनी है। हम वेल एजुकेटेड है, पूरी काउंसलिंग, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि जो ये अनुदेशक पद पर है इनको नियमित किया जाए पूर्ण। लेकिन ये सरकार कुछ भी नहीं मानती है, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं मानती है। अरे हद हो गई, जब ये सब व्यवस्था का आपको आदेश नहीं मानना है तो आप सब बंद कर दीजिए। क्यों ये सब ट्वीट करते हैं? जो सरकार ने 17,000 लागू किया 2017 से आज तक नहीं दिए। केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति महोदया ने जब कह दिया कि न्यूनतम मजदूरी 24,500 तय कर दी जाए,
तब भी हमको नहीं दे रहे हैं। हमसे ज्यादा एक राजगीर कमा रहा है 800-900 रुपए प्रतिदिन, और हमारी क्या कमाई है 300 रुपए। हम योग्य शिक्षक हैं, हमको एक कुशल श्रमिक का भी मानदेय वेतन नहीं है। किस तरह से हम जिए? और इसके के बाद भी 11 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। 6 महीने से लगातार हमारा कोई ना कोई साथी परियोजना का चक्कर लगा रहे हैं, और ये सब हम लोग को मूर्ख बनाते हैं। कहते हैं जाइए, आपकी फाइल यहाँ चल रही है, वहाँ चल रही है। एक बिंदु पर भी आज तक काम नहीं इसका है। 100-100 किलोमीटर दूर महिलाएं जाती हैं, ठीक है। बताइए 9,000 रुपए में 4,000 वो गाड़ी का किराया देते ही है, बच्चा 5,000 रुपए। 5,000 में से 2-3 छुट्टियों के 300 रुपए ऐसे ही कट जाते हैं, बच गया 3,000, 3,500। 3,500 रुपए में इतनी दूर हमारी महिलाएं और हमारे ये सब अनुदेशक जाते हैं। हाँ, अगला कदम यही है कि यही स्वाहा हो जाएंगे। हम तो इसी उद्देश्य से आए हैं, यही मर जाएंगे। घुट घुट के मरने से अच्छा हम यही मर जाएंगे।